नमस्कार प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, CBSE क्लास 10th का इतिहास है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पाठ 5 है। औद्योगिकीकरण का युग, इसमें हमें पढ़ना है। पाठ 5 है, औद्योगिकीकरण का युग है दोस्तों। तो दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक के आते हैं, इन्हें हमें समझना है। पहला प्रश्न दिया है, प्राज्य से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, प्राज्य से अभिप्राय है कि भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, जो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश हैं वो प्राज्य से हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि जो 19वीं सदी में, कौन सी सदी में दोस्तों, 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया गया था। तो वो था अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, कहाँ था, अमेरिका में। अगला प्रश्न बहुविकल्पी का है, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खोले गए थे। तो 1730 के दशक में, 1730 के दशक में इसे खोले गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। प्रश्न नंबर 5 है, गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तैनात किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तैनात किया गया था। तो वो थे दोस्तों बुनकरों के रूप में, जिन्हें माना जाता है, तो बुनकरों के ऊपर सुपरवाइज़र होते थे, उन्हें माना जाता था। तो आगे आइए देखते हैं, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लाई गई थी। तो 1854 में लाई गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, नए उपभोक्ताओं को तैयार करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया था। तो विज्ञापनों द्वारा, प्रचारों द्वारा इसे तैनात किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी। तो पहली थी पुर्तगाल और डच, यही 2 जातियां भारत में आई थी सबसे पहले। अगला कह रहा है दोस्तों, न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इसमें से किसने सुधार किया था। तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है दोस्तों, अर्थात 2 नंबर का ऑप्शन सही है, जेम्स वाट ने किया था। अगला कह रहा है, औद्योगिकीकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे। तो भैया पहला था कपास और धातु, कपास और धातु का उपयोग किया गया था। कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी। तो भैया कताई में वृद्धि की थी। किस में की थी, कताई में वृद्धि की थी। 1 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों को प्रयोग में लाया गया। तो अमेरिका द्वारा। कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खोले गए। तो 1730 के दशक में। गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में तैनात किया गया था। तो बुनकरों के ऊपर सुपरवाइज़र होते थे, उन्हें तैनात किया गया था दोस्तों। अगला कह रहा है कि नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते। तो भैया विज्ञापन के द्वारा, प्रचार के द्वारा अपनाते थे दोस्तों, विज्ञापनों के द्वारा। अगला कह रहा है कि औद्योगिकीकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य उद्योग कौन थे। तो पहला कपास और धातु था। ठीक है। अगला कह रहा है, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो कताई के क्षेत्र में वृद्धि की थी। साथ ही साथ देखा जाए तो यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि देखी गई थी। तो चाय और कॉफ़ी के रोपण में सबसे ज़्यादा रुचि देखने को मिली थी दोस्तों। कह रहा है कि संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताइए। पहला व्यापार का कारण था और दूसरा विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना का, यही 2 कारण देखने को मिले थे। अगला कह रहा है कि शहरी उत्पादन को कैसे नियंत्रित किया जाता था। तो सौदागर किसानों को ऋण दे करके किया जाता था दोस्तों। अगला कह रहा है कि उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करते थे। तो सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना, इसलिए मशीन का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि मशीन से सस्ते जो है श्रम यानी श्रमिक यानी मजदूर मिल जाते थे दोस्तों। अगला कह रहा है कि ब्रिटेन के 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम लिखिए। तो सूती उद्योग और स्टील उद्योग, ये ब्रिटेन के 2 महत्वपूर्ण उद्योग यानी धंधे थे। तो भैया हमें पढ़ना है अब लघु और दीर्घ, जो 3 और 5 नंबर के आते हैं दोस्तों।
तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला कह रहा है कि मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने आई समस्या क्या थी। तो भैया मैनचेस्टर किसे कहते हैं, यानी कपड़ा जहाँ से आता है, जहाँ बहुत सारा कपड़ा मिलता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं। तो मैनचेस्टर से अगर भारत में कपड़े आएंगे तो इससे बुनकरों को क्या समस्या होगी, भारत के बुनकरों को। तो भैया पहला काम ये है कि बुनकरों की समस्याएं बहुत सारी थी। पहला था भारत के कपड़ा निर्यात में कमी हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश कपड़ा बेचने का दबाव पड़ेगा, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगेंगे, कम लागत लगेगी, अच्छी कपास न मिल पाएगी। यही कारण देखने को मिलेगा दोस्तों। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। पहला था अंग्रेज की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये कारण थे। अगला था वर्दी के कपड़े, ये भी कारण देखने को मिला था। अगला कह रहा है कि 1930 की महामंदी के कारण ही पहला था प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटना, अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपियन देशों के लिए कर्जे बंद करना, कृषि में अति उत्पादन था, उद्योगों में मशीनीकरण आ गया था, यही कारण था महामंदी का। आगे कह रहा है कि नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों था। पहला कठिनाई इसलिए थी कि शहरों में उत्पादनों के संगठन और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे, कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण करते थे, मूल्य निश्चित करते थे, नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोक दिया करते थे, यही कारण देखने को मिला। अगला कह रहा है नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके। पहला कारण था औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी, कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, उत्पादन एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग द्वारा पूरा हो जाता था, औद्योगिकी काफ़ी महंगी थी, मशीनें खराब हो जाती थी तो उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आ जाता था, इसलिए नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की जगह ले ली थी दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने क्यों लगा था। पहला कारण था यूरोपीय कंपनी ने धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से भिन्न प्रकार की रियासतें प्राप्त करके व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त किया। दूसरा, बाद में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। दूसरा, सूरत और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापार घटने से जहां से स्थानीय व्यापारी कार्य संचालन करते थे, पहले जिन ऋण से व्यापार चलता था वहाँ समाप्त होने लगा था, यही सब कारण देखने को मिला था। अगला कह रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया था। पहला कारण था वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी व्यापारी को अपना माल तैयार करके न दे सकें। वे खुद बुनकरों को से तैयार माल इकट्ठा कर लेते थे। वे खुद कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते रहते थे। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि जाबर कौन थे, नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति देखने को मिली। तो उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था जो विश्वासी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता तथा शहर में बसने के लिए मदद करता था। जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगा तथा उनकी ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगा था दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा कर लिया। पहला था उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों व मैगजीन का प्रयोग किया। लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी। ईश्वर यही चाहता कि लोग उनकी चीज़ को खरीदें। विदेश में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी। अगला कह रहा है कि मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या। पहला, भारत के कपड़ा निर्यात में कमी हो जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने का दबाव होगा, कम लागत होगी, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगेंगे, अच्छी कपास न मिल पाएगी, यही कारण देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे।
भैया इसमें बहुत सारे कारण देखने के थे, लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि अंग्रेज़ों के युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई। वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते आदि सामान बनाने के लिए नए मजदूर काम पर लगा दिए गए और काम करने के बाद समय को भी बढ़ा दिया गया था। इसीलिए अगला कह रहा है दोस्तों, 1930 की महामंदी के कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नियति घंटा, अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपीय देशों के लिए कर्जे बंद करना, कृषि में अति उत्पादन, उद्योगों में मशीनीकरण हो जाना, यही सब कारण महामंदी के थे। अगला कह रहा है कि नए सौदागरों पर शहरों में व्यापार स्थापित करना क्यों कठिन हो गया था। पहला, शहरों में उत्पादनों के संगठन और गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे, कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोक दिया करते थे। यही बहुत सारे कारण थे। अगला कारण यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में, नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके थे। लेने का पहला कारण, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी, प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी, कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी, उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग में पूरा हो जाता था। ठीक है, यही कारण देखने को मिला था दोस्तों। आगे कहते हैं कि भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूट जाता था। तो टूटने का कारण, यूरोपीय कंपनी धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियासतों पर प्राप्त करके व्यापार पर अधिक अधिकार प्राप्त कर लिया करती थी। बाद में व्यापार एकाधिकार प्राप्त किया था। सूरत और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापार घटने लगा था। ये सब कारण देखने को मिले थे। साथ ही साथ कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया था। पहला कारण था, वे बुनकर को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी का अपना माल दे करके तैयार ना कर सके, अर्थात उन्हें बेच ना सके। वे खुद कपड़ों की गुणवत्ता की जाँच किया करते थे दोस्तों। जाबर कौन थे, कारखानों की प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी। तो कह रहा है कि उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखा था। जाबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, विश्वासी कर्मचारी। वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता था, शहर में बसने के लिए मदद करता था। जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगा था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश निर्माताओं के विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार का कब्जा किया। पहला, उत्पादनों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों व मैगजीन्स का प्रयोग किया। लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी। विदेश में बनी चीज़ भी भारतीय लोगों को जानी पहचानी लगने लगी थी, क्योंकि देवी देवताओं की फ़ोटो रख दिया करता था, उसमें लगा दिया करता था। बाजार से श्रम की बहुतायत से श्रमिकों का जीवन कैसे प्रभावित हो गया। पहला कारण था, भारत में नौकरी की संभावनाओं की खबर सुनते ही श्रमिक शहरों की तरफ दौड़ पड़ते थे। जिसके सगे संबंधी शहरों में बस पहले से ही कार्यरत थे, उनके जरिए नए लोगों को नौकरी मिल जाती थी। जिनका शहरों में कोई नहीं था, वे हफ्तों भर प्रतीक्षा करते थे तथा पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात गुजारते थे, तब जाकर कहीं पर नौकरी मिलती थी। प्रश्न नंबर आखिरी है 20 नंबर। 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रमिकों को अधिक पसंद करते थे, क्यों? इसका कारण क्या था? कारण यह था कि भैया ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मनुष्य बहुत ज़्यादा श्रमिक, बहुत ज़्यादा मजदूर थे, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। साथ ही साथ वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी, ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ते थे, लेकिन मजदूरों के लिए कम पैसे खर्चा करना पड़ते थे, इसलिए उन्हें मजदूर ज़्यादा पसंद थे। साथ ही साथ कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे। साथ ही साथ बाज़ार में अक्सर बारीक डिजाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की मांग कर रहती थी, जो हस्त कौशल पर निर्भर किया करती थी, इसलिए वे श्रमिकों को ज़्यादा तथा मशीनरियों को कम पसंद करते थे 19वीं शताब्दी में यूरोपीय लोग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।